अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, घोड़ों की बीमारियों के मतलब हम एक सीरियल बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज क्या बताने जा रहे हैं आप? जी, वैसे तो घोड़ों के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो और मेन मसला जो है वो जानवरों के अंदर स्पेशली घोड़ों के अंदर आता है, वो कॉलिक का है। कॉलिक अगर आम ज़बान में बात की जाए, इसको पेट का दर्द बोलते हैं। जो एक लेमैन या किसान की यूँ समझ ले ज़बान के अंदर बात करें कि जानवर के पेट के अंदर वट पड़ता है जी, और उसको पेट का दर्द होता है, तो इसको आम ज़बान में कॉलिक बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिक है क्या, उसकी अलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उनका सद्देबाब क्या है, किस तरह हम कॉलिक से अपने जानवरों को महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कॉलिक जो है वो पेट का दर्द है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। अब अलामात के अंदर जानवर क्या करता है, एक तो बार बार लेटने की कोशिश करता है, अपनी वक्खी जिसको हम फ्लैंक बोलते हैं उसको बार बार मुड़ के पीछे देखता है, और कई जानवरों के अंदर ये भी एक साइन होता है कि वो अगले जो पाँव हैं उनको ज़मीन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर। एक चौथी अलामत जो देखने में आई है, ये कुछ जानवरों में देखने में आती है, कुछ के अंदर नहीं होती, कि जो वो इसको हम ज़बान में बोलते हैं लिप कर्लिंग, कि अपना जो ऊपर वाला होंठ है ये इसको सुकेड़ लेता है जानवर, ऊपर कर लेता है, कभी नीचे कर लेता है। तो ये भी उसकी एक अलामत है कि जानवर जो है ना डिस्कम्फर्ट के अंदर है, पुरसकून नहीं है, डिस्टर्ब है। अब आ जाते हैं कॉलिक की टाइप्स की तरफ कि इसकी कितनी अक़साम हैं। वैसे तो काफ़ी सारी अक़साम हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो इसमें से 3 से 4 किस्मों में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है इसको बोलते हैं इम्पैक्टिव कॉलिक। इम्पैक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जैसे कब्ज़ हो जाती है, इंसानों में भी इसी तरह से जानवर के अंदर भी कब्ज़ हो जाती है, कि पानी की कमी हुई या कोई खुश्क चारा खाया, वो अंदर जाके उसका सुड्डा बन जाता है और वो अंदर वो फंस जाता है, तो जानवर वो दर्द या पेन फील करना शुरू कर देता है। एक दूसरी किस्म है जिसको बोलते हैं फ्लैचुलेंट कॉलिक। अब फ्लैचुलेंट कॉलिक जो इम्पैक्टिव कॉलिक है उससे बिल्कुल अपोजिट है। फ्लैचुलेंट के अंदर क्या होता है कि गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। घोड़े के अंदर नॉर्मल गैसेस भी बनती हैं, लेकिन फ्लैचुलेंट कॉलिक के अंदर गैसों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और पेट जो है या वक्खी जो है वो फूलना शुरू कर देती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जानवर उस गैस की वजह से दर्द फील करना शुरू कर देता है। तीसरी एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्पाज़मोटिक कॉलिक। आम ज़बान में इसको हम कह सकते हैं कि पेट के अंदर वट पड़ता है, मरोड़ पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जानवर डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, उसको डिस्टर्बेंस होती है। चौथी चीज़ जो है वो है सैंड कॉलिक। अब सैंड कॉलिक के अंदर ऐसा है कि कुछ जानवर बाहर पैडक के अंदर या खुले एरिया के अंदर फिरते हैं या ग्रेजिंग करते हैं, तो जब वो चारा खा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, जो मट्टी है, जो सैंड है, जो रेत है, उसको भी साथ साथ लिक करते जाते हैं, और एक लेवल ऐसा आता है कि वो जो रेत है वो उनकी आंतों के अंदर और मैदे के अंदर जमा हो जाती है और बाद में वो पेट का दर्द काज करती है। अब अगर देखा जाए वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, देखें इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो खुराक है। अब खुराक के अंदर दो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। सबसे पहले जो भी चीज़ आपने अपने जानवर या घोड़े को देनी है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वो साफ़ होनी चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें मट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें रेत नहीं होनी चाहिए, उसमें
कोई शापर, कोई धागे या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी ये इस तरह से होती है कि जानवर की वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको उसकी मिकदार के अंदर चारा देना पड़ता है। अगर आपका जानवर रेस्ट पे है तो उसको नॉर्मल मिकदार के अंदर चारा देना है, लेकिन अगर आपका जानवर जो है वर्किंग कंडीशन के अंदर है तो चारे की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पानी की फराहमी। पानी जो है 24 घंटे घोड़े के आगे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि घोड़े की जो नेचर है वो तकरीबन 18 से 20 घंटे जो है वो खाने के प्रोसीजर के अंदर रहता है, और सिर्फ दिन के अंदर कोई 1 से 2 घंटे सिर्फ वो रेस्ट करता है। तो जितना वो चारा कंज्यूम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब तक उसके पास पानी मौजूद नहीं होगा तो वो उस खुराक को जो उसने खाया है वो हज़म नहीं करेगा, जिसकी वजह से पानी की कमी होगी, और ये जो इम्पेक्टिव कॉलिक है जिसमें वो सुडा बन जाता है उसका चांस बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो देखने में आई है, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर इसकी रूटीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैटर करती है। अब रूटीन के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूटीन बनाई हुई है कि सुबह 7 बजे जानवर को चारा देना है और रात को फिर 6 बजे आपने उसको चारा देना है, तो आपने ये रूटीन इसको फॉलो करना है। इसी तरह से रूटीन को चेंज नहीं करना। आप जब भी रूटीन चेंज करेंगे खाने की, या खाने की जो ग्रास की क्वालिटी है उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप उसको अल्फ़ा दे रहे थे, लूसन दे रहे थे, और आपके पास चारा नहीं था, अगले दिन आपने उसको रोड ग्रास दे दिया, तो खुराक के तब्दील करने से और ख़ुराक का टाइम तब्दील करने से भी कॉलिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इनके सलूशन की तरफ। अब सलूशन के अंदर ये है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि कॉलिक किस टाइप की है। आया वो स्पॉज़मोटिक है, आया वो फ्लैचुलेंट है, गैस वाली है, सैंड कॉलिक है, या क्या इम्पैक्टिव है। अब इन चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, एक्सरेज हैं, और जनरल एग्जामिनेशन है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जब हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है ये कॉलिक की कौन सी टाइप है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली तौर पे जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, इसमें हम सबसे पहले जो मेन चीज़ है, कॉलिक जो भी टाइप की हो उसके अंदर हमने उसको रिहाइड्रेट करना होता है। कोशिश करें आपका जानवर जो है अगर पानी नहीं पी रहा तो उसको ड्रिपें लगाएं, इन्फ्यूजन्स दें, और वक्तन फ़वक्तन सुबह शाम उसका डिहाइड्रेशन लेवल चेक करते रहें। जैसे ही आपको लगे कि डिहाइड्रेशन उसकी नीचे आ रही है तो आप उसको रिहाइड्रेट करें। इसमें फिर पेन किलर यूज़ होते हैं। अगर जानवर को पेन ज़्यादा है, हर 10 से 12 घंटे बाद आप उसको पेन किलर दे सकते हैं। अब पेन किलर में डिफरेंट टाइप्स के पेन किलर हैं, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर स्पॉज़मोटिक कॉलिक है तो मरोड़ के लिए स्पेसिफिक इंजेक्शन मौजूद हैं, वो आप उनको दे सकते हैं, वो रिपीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर इम्पैक्टिव कॉलिक है तो उसमें ये सलूशन होता है कि आप नाक के ज़रिए ट्यूब पास करके कोई भी लैक्सेटिव जो अंदर आंतों को और जो मवाद फंसा हुआ है उसको नरम करने के लिए कोई भी मटेरियल, उसमें मिनरल ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल जैसे, या लिक्विड पैराफिन, ये तकरीबन 2.5 से 3 लीटर जो है ना वो देते हैं। इसके साथ जो है आप इलेक्ट्रोलाइट लेके पानी के अंदर मिक्स करके वो भी उसको उस ट्यूब के ज़रिए दे सकते हैं, ताकि उसकी जो है एक तो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो खा पी नहीं रहा, एक तो उसका इलेक्ट्रोलाइट पूरा होता रहे, दूसरा उसकी जो है डिहाइड्रेशन वो कवर हो, और जो हम उसको मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन देते हैं वो जाके उसके वो सुडे को नरम करे और जो फीसेस हैं वो आसानी से पास हो जाएं। एक चीज़ एडिशन इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसका एनीमा भी कर सकते हैं। एनीमा से आपको एक चीज़ ये अंदाज़ा हो जाती है कि जो
लार्ज इंटेस्टाइन है, आखिरी हिस्सा है उसका, उसके अंदर तो आया कोई चीज़ नहीं फंसी हुई, तो वो आप जब एनीमा करते हैं तो उसमें उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है और उसको फीसेस पास करने में भी आसानी होती है। जब भी कॉलिक हो उसमें आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अपने जानवर को आपने ज़्यादा देर लेटे नहीं रहने देना। उसको वॉक पे रखें वक्तन फ़वक्तन, 10-15 मिनट वॉक करा ली फिर छोड़ दिया, 10-15 मिनट वॉक करा ली फिर छोड़ लिया। तो इस तरह से अगर आप जानवर को उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ देंगे और वो लेटता रहेगा, एक तो उसको डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा उसके अंदर जो आते हैं वो बल खाने का चांस बढ़ जाता है, और जो कि फिर सर्जरी के अलावा उसका कोई सलूशन नहीं है। सर देसी कोई नुस्खा भी बता दें जिसे झटका नुस्खा कहते हैं, इस तरह की चीज़। अच्छा, देसी नुस्खे उसमें इस तरह से है कि ये जो आप मिनरल ऑयल देते हैं, ये देखा जाए तो है तो देसी चीज़ ही ना, बस हम इसको जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार के अंदर दे देते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के अंदर। तो वो हम इसके अंदर एप्सम सॉल्ट एक होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, वो पेशाब आवर होता है, तो वो उसका एक डब्बा और कुछ जो है मिनरल ऑयल, उनको मिक्स करके देते हैं ताकि जो है आंतें नरम हो और वो निकल जाए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से वीडियो की शक्ल में वो जो पैगाम है आप तक पहुंचा देंगे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।